दोस्तों आज आपके लिए आपका भाई एक ऐसी बेहतरीन कहानी लेकर आया है जिसे किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। कहानी के अंदर आपको ऐसे ऐसे कांड देखने को मिलेंगे जिन्हें देखने के बाद आपका छोटा चेतन भी बड़ा हो जाएगा। कहानी बहुत ही मजेदार है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम रोनी नाम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ अपने गाँव जा रहा होता है। रोनी एना से कहता है, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था क्योंकि यहाँ तुम्हारा मन नहीं लगेगा। इस पर एना रोनी से कहती है, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ और मुझे कुछ दिनों के लिए इतने अच्छे गांव में रहने का मौका मिलेगा। इसी तरह से बातें करते करते वो लोग एक घर के बाहर पहुँचते हैं जहाँ रोनी की कजन लिसा रोनी और एना का वेलकम करती है। रोनी लिसा को एना से मिलवाता है। इसके बाद वो सभी लोग साथ बैठकर लंच करते हैं। बातों बातों में रोनी की कजन एना रोनी से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है तो रोनी एना को बताता है उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने टाइम पर कॉलेज के फीस नहीं भरी और वो पहले जी स्विमिंग क्लास में था, उसे अब वहाँ से भी बाहर कर दिया गया है। रोनी की बात सुनकर लिसा उसे कहती है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो रोनी लिसा को अपना फार्म हाउस बेचने के लिए कहता है जो रोनी को उसकी दादी ने दिया था। रोनी की बात सुनकर लिसा दुखी होती है क्योंकि उस फार्म हाउस से लिसा की बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। अगले सीन में रोनी और एना लिसा के साथ फार्म हाउस को देखने के लिए जाते हैं। रोनी देखता है घर की हालत बहुत खराब है और घर की दीवारें आग से जली हुई थी। रोनी को वहाँ अपने बचपन की यादें आने लगती क्योंकि रोनी इसी घर में बड़ा हुआ था। दूसरी तरफ लिसा एना को बताती है वो इस घर को बेचना नहीं चाहती है लेकिन वो रोनी के लिए सब कर रही है। ये कहकर लिसा वहाँ से चली जाती है। लिसा के जाने के बाद रोनी अपना मूड ठीक करने के लिए एना के साथ मजाक करता है और उसे घर ले जाकर उसकी गुफा के मजे लेना शुरू कर देता है। इसमें एना भी रोनी का अच्छे से साथ देती है और उसे अपने तरबूजों से पूरी तरह से खुश कर देती है। वही अगले दिन एना जब अकेले घर में होती है तो वो बाहर घूमने के लिए जाती है लेकिन तभी एना को किसी के गिरने की आवाज आती है। एना जब वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ एक लड़की बाइक से नीचे गिरी हुई थी। एना जल्दी से जाकर उस लड़की को उठाती है और उससे उसका नाम पूछती है तो वो लड़की एना को अपना नाम मैक्सी बताती है। एना देखती है मैक्सी के हाथ पर चोट लगी हुई है तो वो मैक्सी को अपने साथ घर लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं जो लिसा के साथ एक जगह जाता है। लिसा वहाँ रोनी को अपने बॉयफ्रेंड जेक से मिलवाती है और रोनी को बताती है वो जेक से बहुत प्यार करती है और वो दोनों शादी करने वाले हैं। इसके बाद लिसा रोनी से एना के बारे में पूछती है तो रोनी बताता है वो एना को 6 महीने से डेट कर रहा है और वो भी उससे बहुत प्यार करता है। रोनी की बात सुनकर लिसा रोनी को अपनी हाथ से एक रिंग निकाल कर देती है और रोनी से कहती है ये मेरी मोम ने मुझे दी थी लेकिन तुम ये रिंग एना को दे देना। वही हम एना और मैक्सी को देखते हैं जो आपस में बातें कर रही होती है। एना मैक्सी से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है तो मैक्सी उसे अपनी पढ़ाई के बारे में बताती है। इसी तरह से बातें करते करते एना और मैक्सी अच्छी फ्रेंड्स बन जाती है। मैक्सी एना को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है लेकिन एना मैक्सी को उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो रोनी को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहती थी। मगर मैक्सी एना को अपने साथ चलने के लिए जिद करने लगती है तो एना भी उसके साथ चली जाती है। इसके बाद मैक्सी एना को एक बीच पर लेकर जाती है जहाँ वो दोनों काफी एंजॉय करती है। एना को भी मैक्सी के साथ बहुत अच्छा लगता है। एना देखती है मैक्सी की बॉडी पर एक निशान है इसलिए वो मैक्सी से उसके बारे में पूछती है। मैक्सी एना को बताती है वो बचपन में आग में जल गई थी। वही अब वो दोनों जब घर जा रही होती है तो मैक्सी एना को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वो लोग काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन अभी भी मैक्सी को लगता है वो उसे अच्छी तरह से नहीं जानती है। वही अब वो लोग घर पहुंच जाते हैं जहां रोनी पहले से ही एना का वेट कर रहे होता है। रोनी एना के ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि वो उसे बिना बताए बाहर गई थी। एना रोनी को समझाती है और उसे मैक्सी से मिलवाती है लेकिन रोनी मैक्सी से मिलकर खुश नहीं होता और एना को लेकर वहाँ से चला जाता है। रोनी एना से कहता है कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं इसलिए तुम जल्दी तैयार हो जाना। वही अगली सुबह एना और रोनी जब वापस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तभी एना को पता चलता है मौसम खराब होने की वजह से उनकी सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये देखकर रोनी पूरी तरह से परेशान हो जाता है। लिसा को भी फ्लाइट के बारे में पता चल गया था इसलिए वो रोनी और एना को कुछ दिन और यही रहने के लिए कहती है। इन सब से रोनी बहुत दुखी होता है लेकिन एना रोनी को समझा लेती है। वही अगले दिन वो लोग लिसा के फार्म पर जाते हैं जहाँ मैक्सी एना को अपने बॉयफ्रेंड टोनी से मिलवाती है। रोनी भी मैक्सी को देखता है और यहाँ हमें ऐसा लगता है जैसे रोनी और मैक्सी एक दूसरे को पहले से जानते हो। इसके बाद टोनी एक जगह बैठकर गाना गाने लगता है। मैक्सी भी टोनी के पास जाकर बैठ जाती है। सभी लोगों को टोनी का गाना बहुत पसंद आता है इसलिए मैक्सी टोनी को किस करने लगती है। ये देखकर रोनी भी गर्म हो जाता है इसलिए वो जल्दी से एना को घर लेकर आता है और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। काम खत्म होने के बाद एना रोनी से कहती है मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है और मैक्सी और उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे हैं। रोनी इस पर एना को कोई जवाब
जवाब नहीं देता तो एना रोनी से कहती है, तुम मैक्सी को पसंद क्यों नहीं करते हो? तो रोनी एना को बताता है उसे मैक्सी का तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। एना रोनी को बताती है मैक्सी उसकी अच्छी दोस्त है और वो बस उसके साथ एंजॉय करती है। वही अगले दिन लिसा रोनी और एना से मिलने के लिए उनके पास आती है, लेकिन वो लोग घर नहीं होते। लिसा देखती है रोनी ने कुछ फोटो क्लिक करके वहाँ रखी हुई थी। लिसा को वो पिक्चर काफी पसंद आते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ एना रोनी के पास जाती है और उसे बताती है फ्लाइट अभी भी चालू नहीं हुई है। इससे वो काफी परेशान है क्योंकि उसे अब अपने कॉलेज जाना है। अगले सीन में हम रोनी को जेक के साथ देखते हैं। जेक रोनी को बताता है लिसा ने मुझे तुम्हारी खींची हुई कुछ पिक्चर दी है और मुझे वो काफी पसंद आई है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रखना चाहता हूँ ताकि तुम इसी तरह से अच्छी फोटो क्लिक कर सको और वो लोगों को काफी पसंद आएगी। जेक की बात सुनकर रोनी बहुत खुश होता है और घर आकर एना को सारी बात बताता है, तो एना भी इससे बहुत खुश होती है। एना रोनी को वापस शहर चलने के लिए कहती है क्योंकि अब उसका कॉलेज स्टार्ट होने वाला था। एना की बात सुनकर रोनी उससे गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें बस अपने फ्यूचर की चिंता है, तुम मेरे बारे में कभी नहीं सोचती हो। इसी बात को लेकर रोनी और एना के बीच बहस हो जाती है और रोनी एना को बता देता है उसे अब कॉलेज नहीं जाना है। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ मैक्सी और उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं। मैक्सी एना और रोनी को अपने साथ घूमने चलने के लिए कहती है। रोनी तो उनके साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन एना के कहने पर उसे भी उनके साथ जाना पड़ता है। इसके बाद वो सभी लोग जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। एना और मैक्सी आगे चल रहे होते हैं। एना का चेहरा उतार हुए देखकर मैक्सी उससे उसके बारे में पूछती है, लेकिन एना मैक्सी को कुछ नहीं बताती है। वही अब वो लोग एक झरने के पास पहुँचते हैं जहाँ एना रोनी और टोनी को अपने साथ रेस लगाने के लिए कहती है, लेकिन रोनी एना से कहता है ये रास्ता बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन एना और मैक्सी रोनी की बात नहीं मानती और वहाँ से उस रास्ते की तरफ निकल जाती है। वही टोनी और रोनी दूसरे रास्ते को तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। टोनी रोनी को बताता है वो एक सिंगर बनना चाहता है क्योंकि उसे गाने गाना बहुत पसंद है। रोनी भी टोनी को बताता है वो भी कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहे उसे क्या करना चाहिए। इसी तरह से बातें करते करते टोनी और रोनी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। टोनी रोनी को बताता है वो मैक्सी के साथ काफी दिनों से रिलेशन में है, लेकिन अभी वो दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं ताकि वो खुद को समझ सके। दूसरी तरह हम एना को देखते हैं जो जंगल के रास्ते में मैक्सी से अलग हो चुकी थी। एना मैक्सी को ढूंढने लगती है, लेकिन मैक्सी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ मैक्सी भागते हुए टोनी और रोनी के पास आती है और उन्हें बताती है एना जंगल में कहीं खो गई है। मैक्सी की बात सुनकर रोनी उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि रोनी को लग रहा था मैक्सी ने जानबूझकर एना को छोड़कर आ गई है। रोनी जल्दी से एना को ढूंढने के लिए जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद रोनी को एना एक जगह गिरी हुई मिलती। रोनी एना को उठाता है और उसे अपने साथ घर लेकर आ जाता है। घर आने के बाद रोनी एना से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। रोनी की बात सुनकर एना भी इमोशन हो जाती है। वही अगले दिन रोनी एना के लिए बहुत ही प्यारा डिनर रखता है और उसे बताता है वो अब एक आर्ट गैलरी खोलना चाहता है ताकि वो उसमें काम करने कामयाब हो सके। एना को भी रोनी की ये बात बहुत पसंद आती है। इसके बाद रोनी एना प्रपोज करता है और उसे उससे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन तभी मैक्सी वहाँ रोते हुए आ जाती है। मैक्सी रोनी और एना को बताती है टोनी उससे लड़ाई करके एक पार्टी में चला गया है। मैक्सी की बात सुनकर रोनी और एना मैक्सी के साथ टॉम को ढूंढने के लिए पार्टी में जाते हैं जहाँ उन्हें अलग अलग ड्रेस पहननी पड़ती है। पार्टी में रोनी एना के साथ डांस करने लगता है जबकि मैक्सी उन्हें देख रही होती है। थोड़ी देर बाद मैक्सी एना को लेकर एक रूम में चली जाती है और उसके करीब आने लगती है, लेकिन तभी रोनी वहाँ आ जाता है और एना को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एना रोनी के साथ मजे करने लगती है। मैक्सी भी ये सब देखती है। इससे रोनी को अच्छा नहीं लगता और वो एना को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एना वही सो जाती है। दूसरी तरफ मैक्सी रोनी के पास जाती है और उसके साथ मजे करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रोनी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोज जब एना के साथ होता है तो एना रोनी से पूछती है तुम्हारी बॉडी पर जो टैटू बने हुए हैं वो मैक्सी की बॉडी पर भी है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? लेकिन रोनी की बात को इग्नोर कर देता है और उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वही अगले दिन लिसा कुछ लोगों को रोनी का फार्म दिखाने के लिए लेकर आती है। वो लोग रोनी को उसके फार्म हाउस की बहुत अच्छी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन रोनी उन्हें फार्म बेचने से मना कर देता है क्योंकि रोनी का अब मन बदल गया था और अब वो अपना फार्म हाउस नहीं बेचना चाहता था। वही दूसरी तरफ मैक्सी भी फार्म हाउस के ऊपर से ये सब देख रही होती है। वही लिसा रोनी से कहती है तुम पहले तो फार्म हाउस को बेचना चाहते थे, लेकिन अब क्या हुआ? इस पर रोनी लिसा को बताता है वो अब एना के साथ शादी करके इस फार्म हाउस में रहना चाहता है। वही रोनी के जाने मैक्सी एना को मैसेज करके फार्म हाउस में बुलाती है। एना जब वहाँ जाती है तो मैक्सी एना को बताती है बचपन में मैं
और रोनी इसी घर में रहते थे। लेकिन एक दिन यहाँ आग लग गई थी, तब रोनी ने मुझे बचाया था। मैक्सी एना को बताती है वो अभी भी रोनी से बहुत प्यार करती है। मैक्सी की बात सुनकर एना वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपना सामान पैक करने लगती है। रोनी एना से इस बारे में पूछता है तो एना रोनी से कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम और मैक्सी बचपन से साथ थे। इस पर रोनी एना को समझाते हुए कहता है वो बचपन की बात है, लेकिन अब वो मैक्सी को पसंद नहीं करता है। लेकिन एना रोनी की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रोनी लिसा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है तो लिसा रोनी को एना से बात करने के लिए कहती है। वही अगले दिन मैक्सी रोनी से मिलने के लिए आती है और वो रोनी से माफी मांगती है। मैक्सी रोनी को एना को फिर से यहाँ लाने के लिए कहती है तो रोनी भी जल्दी से एना के पास जाता है और उससे माफी मांगता है तो एना भी रोनी को माफ कर देती है। इसके बाद रोनी एना को अपने साथ लेकर उसकी आर्ट गैलरी में आता है जहाँ पहले से रोनी और एना की फोटोज लगी हुई थी। एना ये देखकर बहुत खुश होती है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।